आचार्य श्री नमोस्तु। सुरेश जैन बिजोलिया राजस्थान से शंका कर रहे हैं कि बच्चों को आहार देने का जो सौभाग्य है कब होना चाहिए और उनको अभिषेक करने का भी कब होना चाहिए, कितने वर्ष के बाद वो अभिषेक कर सकते हैं। कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। जैन धर्म में बच्चों को अभिषेक का और आहार देने का अधिकार उनकी उम्र तय की गई है और वह उम्र है 8 वर्ष। 8 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद बालक श्री जी का अभिषेक कर सकता है और अपने गुरुओं को आहार दान भी दे सकता है। पर 8 वर्ष कहाँ से लगाना है? गर्भ में जब बच्चा आता है तब से 8 वर्ष लगाना है। ऐसा नहीं कि जब जन्म हो गया तब उसका 8 वर्ष लगाना है। गर्भ में आते ही बच्चा जो है वहाँ 9 महीने 8 महीने जो रहा उस बच्चे को वहाँ से गिनो और गिन कर के 8 वर्ष हो जाने पर वह बच्चा अधिकारी हो जाता है अभिषेक का और आहार का। उसके पहले उसको निषेध इसलिए किया जाता है कि उसको शुद्धि का अशुद्धि का ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि वो सीख नहीं पाता है। कहीं भी हाथ लगा सकता है, ज़मीन में, कपड़े में और अपने हाथ पैर में कहीं भी लगा सकता है। तो उसको शुद्धि का ज्ञान न होने से उसको पाप से बचाने के लिए यह आचार्यों ने ग्रंथों में 8 वर्ष की उम्र बताई। लेकिन एक बात और है, अभी आपने देखा होगा महाराष्ट्र में आचार्य श्री ने बच्चों का संस्कार किया। ये संस्कार की परंपरा पूरे भारतवर्ष में थी, जो कि अब उत्तर भारत में दिखाई नहीं देती है। यह बच्चों के संस्कार किए जाते हैं जब तक उनका मुंडन संस्कार और गुरुओं के द्वारा मौजी बंधन ना हो जाए, तब तक वो बच्चा आहार देने का और जो है अभिषेक करने का अधिकार नहीं होता। चाहे वो 10 साल का हो गया हो, चाहे वो 12 साल का, 15 साल का, 20 साल का, कितने भी साल का हो गया हो, वो आहार नहीं दे पाएगा और वो अभिषेक नहीं कर पाएगा जब तक गुरुओं के द्वारा उसे संस्कार नहीं मिल जाएंगे, अष्ट मूल गुण का त्याग हो जाए। मतलब 3 जो मकार हैं और 5 उदंबर, इनका त्याग हो जाए। ये अष्ट हैं, ये अष्ट बुरे हैं, ये 8 जो हैं ये बुरी चीज़ें हैं। इन 3 का त्याग कराया जाता है। आज से तुम सच्चे देव शास्त्र गुरु के भक्त हो, अपने भगवान, अपने गुरु, अपने शास्त्र, इनके लिए सदा जो है समर्पित रहना है, ऐसा संकल्प दिया जाता है। वो उस समय का जो संस्कार होता है गुरुओं के द्वारा बच्चों के लिए, तब वो अधिकारी बन पाता है। और यह संस्कार जो है अभी आचार्य श्री ने जो है महाराष्ट्र में किया। मैं सोचता हूँ कभी कि आचार्य श्री ने यहाँ पर मध्य प्रदेश में इतने वर्षों में रहे, बच्चों के ऐसे संस्कार क्यों नहीं किए। यहाँ भी ऐसे संस्कार डालते तो शायद ये बच्चे जो हैं कभी गुटखा खाते हैं, कभी शराब पीते हैं, कभी गलत काम करते हैं, वो कभी नहीं कर पाते, क्योंकि उनका बचपन से ही त्याग हो जाता। 8 वर्ष की उम्र से ही जो है वो त्याग कर दिया जाता है और त्याग हो जाने के बाद वो सच्चे जैनी बन जाते हैं। अब वो जो है आहार के पात्र हो जाते हैं, वो अभिषेक के पात्र हो जाते हैं। ऐसा शुद्ध आचरण के बाद ही आहार और अभिषेक के अधिकारी बन पाते हैं। इस प्रकार से इतने वर्ष की उम्र के बाद हमें अपने बच्चों को गुरुओं के पास ले जाना चाहिए। और एक बात और कहूँगा, प्रथम आहार और प्रथम अभिषेक उस बालक का होने जा रहा है, वो उस बालक के द्वारा प्रभु का होने जा रहा है। वो प्रथम अभिषेक है, तो उसको प्रथम अभिषेक लगना चाहिए कि मैं पहली बार अभिषेक करने जा रहा हूँ। तो पूरे परिवार को बढ़िया गाजे बाजे के साथ सजा करके, इंद्र बना करके, बग्गी में बिठा करके, बैंड बाजे के साथ उसको अभिषेक में लाना चाहिए। सारे परिवार को बुलाना चाहिए, भोजन पानी रखना चाहिए कि मेरे बालक के द्वारा आज प्रभु का प्रथम अभिषेक है या मेरे गुरुदेव के लिए प्रथम आहार देने जा रहा है। उस बच्चे को भी अनुभूति होना चाहिए कि मैं जैन कुल में जन्म लिया है और आज मेरा जीवन जो है सौभाग्यमय है कि आज से मैं सच्चा जैनी बन रहा हूँ और प्रथम प्रभु को छूने का अवसर मिल रहा है, गुरु के हाथ में एक ग्रास देने का अवसर मिल रहा है। ये मेरा जीवन का परम सौभाग्य क्षण है। हर बच्चे इस माहौल के लिए तरसें
5-5, 6-6 साल के बच्चे बोले मम्मी मेरा कब ऐसा हो अवसर आएगा, मैं कब दूंगा। वो बोले चिंता मत करो, अभी तुम्हारा 8 वर्ष हो जाने दो, 8 वर्ष हो जाने दो। उनको ललायत रहना चाहिए ऐसे बच्चों को। इस प्रकार का उत्सव महोत्सव समाज के लोगों को, परिवार के लोगों को मनाना चाहिए, जिससे धर्म की प्रहाना होगी, वो सच्चे जैनी बनेंगे। देख रहे हैं आजकल बच्चे शादी करके दूसरे जात में जा रहे हैं, यहाँ वहाँ जा रहे हैं, ये कितना गलत हो रहा है। पूरा जैन कुल समाप्त हो रहा है। ये सब संस्कार यदि बीजारोपण यदि 8 वर्ष की उम्र में बच्चों में डल जाते हैं तो सचमुच में वो बच्चे जो हैं देव शास्त्र गुरु से जुड़े रहेंगे, धर्म का संरक्षण करेंगे, परिवार का संरक्षण करेंगे, आचरण को बचा के रखेंगे। यह बहुत ही आवश्यक है। समाज को इसमें कुछ सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए और मंथन करना चाहिए। आचार्य श्री नमोस्तु सुनील जैन तारंगा से शंका कर रहे हैं कि पहले जनेऊ धारण करते थे बच्चे और मौजी बंधन कहलाता था, ये रक्षाबंधन के पर्व के अवसर पर होता था, पर अब ना मौजी बंधन है ना जनेऊ धारण है, तो ये क्या आगम सम्मत होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। बिल्कुल ये बात सही है कि संस्कार में उस बच्चे के लिए जनेऊ पहनाए जाते थे और पहनना भी चाहिए। उसका एक प्रतीक यही है कि ये सात्विक बच्चा है, ये गलत चीज़ों का सेवन नहीं करता है, ये नियम से बंधा हुआ है, यह उसका प्रतीक हुआ करता था। जिन बच्चों के या परिवार के लोगों में, जेंट्सों में जनेऊ देखा जाता था, महाराज जी उससे कुछ पूछते नहीं थे कि तुम्हारा त्याग है कि नहीं इन असेवनीय वस्तुओं का, अभक्ष वस्तुओं का। जान जाते थे कि जनेऊ पहना है इसका मतलब इसका सब कुछ त्याग है, ये आहार देने आदि योग्य है। तो वो एक प्रतीक है, वो प्रतीक है हमारे नियम का, हमारे व्रत का। यह लोग कुछ कहते हैं कि ये तो हमारी पद्धति नहीं है, ये तो अन्य धर्म की पद्धति से आया है और हम इसे क्यों पहने, क्या हम ये जानवर हैं क्या गले में डाल करके बैठ जाएं। ये बहुत सारी जो बातें कही गई हैं बिल्कुल गलत हैं। कुछ न कुछ चीज़ों का प्रतीक होता है। ये आदिनाथ पुराण में भी ये संस्कार बताए गए हैं कि बच्चे को संस्कार में ये जनेऊ आदि पहनाने का, और भी ग्रंथों में आया हुआ है। इसलिए जब बच्चे को मौजी बंधन होता है तो उस समय इसको पहनाया जाता है कि तुम ये ध्यान रखना, ये तुम्हारा ये नियम का प्रतीक है कि तुमने जो 3 मकार त्याग किए हैं उसका प्रतीक है कि आज के बाद मद्य, मधु और मांस का सेवन नहीं करोगे, कभी भी सेवन नहीं करोगे। इसके प्रतीक स्वरूप जो है तुमको ये व्रत दिया जा रहा है और इससे आज तुम सच्चे श्रावक बन गए हो। सच्चे श्रावक की पहचान है ये। तो आप सब लोगों को इस प्रकार से कार्य करना चाहिए जिससे ये पता चले कि हाँ भाई तू अच्छा इंसान है, ये गलत नहीं करेगा, ये गलत पाप नहीं करेगा आदि। इस प्रकार का ये प्रतीक होता है। तो कुछ चीज़ें प्रतीकात्मक होती हैं और उन्हें हमें अपनाना चाहिए, कभी भी उसका विरोध नहीं करना चाहिए। अभी आपने देखा होगा महाराष्ट्र आदि में कितने हजारों बच्चों ने संस्कार लिए, सभी बच्चों को पहनाया गया था। वो सब क्या है? क्या गुरु निषेध करेंगे क्या? नहीं ये नहीं पहनोगे, इसको उतार के अलग कर दो तब मैं संस्कार करूँगा। ये तो नियम में है, नियम में है। आचार्य से इसकी अनुमोदना करते हैं। सभी को इसमें पहनना चाहिए और ये नियम लेकर के दृढ़ संकल्पित होना चाहिए। सभी को सादर जय जिनेंद्र। पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आप सभी की शंकाओं का नित्य समाधान आगम के अनुसार किया जा रहा है और ये इसका प्रसारण आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से हो रहा है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी शंका है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर बेझिझक भेज सकते हैं और आपकी शंका का समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से किया जाएगा। तो आप हमें अपनी शंकाएं भेजें और पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से अपना समाधान पाएं और अपनी शंका का समाधान करें। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे